ਤੇ ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि अब लोकसभा चुनाव में लगभग 1 साल से कुछ थोड़ा समय अधिक ऐसा शेष रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर देश में 2014 से 2019 में जिस तरह से 2014 की अपेक्षा में ज्यादा अधिक मत और ज्यादा अधिक सीटें जीत करके एक नया इतिहास रचा था, इसी परंपरा को कायम रखते हुए और आगे 2024 के चुनाव में हम 2/3 बहुमत के साथ में सरकार बनाए, इस लक्ष्य को लेकर के, इस चुनौती को स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में काम करना प्रारंभ किया है। उसी श्रृंखला में पंजाब के इन 3 लोकसभा क्षेत्रों में मुझे इनको देखने की जिम्मेदारी दी है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश ने इस परिप्रेक्ष्य में अपनी तरफ से काम करना प्रारंभ किया है। सांगठनिक गतिविधियों को बढ़ाते हुए, संगठन की क्षमता ताकत को बढ़ाते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए यहां बड़ी संख्या में सीटों पर विजयी श्री प्राप्त कर सकते हैं, इस दिशा में हमने काम करना प्रारंभ किया है। मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी संगठन की ताकत के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। हम अपने संगठन की क्षमता को बढ़ाएं, बूथों का सशक्तिकरण करें और संगठन की ताकत के आधार पर आने वाले चुनाव में विजयश्री प्राप्त करें। हम सब ने देखा है अभी कि गुजरात में एक नया इतिहास बनाते हुए लगातार 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक प्रचंड बहुमत के साथ में बनी है। सामान्य रूप से 1 बार 2 बार कोई सरकार काम करती है, उसके विरुद्ध में एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से वहां काम किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति के साथ में चुनाव लड़ा, बड़े बड़े वादे करने वाले, लिख करके देने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया वहां धराशायी हुए और 182 सीटों में से लगभग 127 सीटों में उनकी जमानत जब्त हुई। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाया कि किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी न होते हुए सिर्फ प्रो इनकम्बेंसी है कि एक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश और प्रदेश की सरकार काम कर रही है, सर्व हितकारी, सर्वस्पर्शी, लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे हैं,